तो क्या महाराष्ट्र में तस्वीर बदलने वाली है? महाराष्ट्र के हालात बदलने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि क्या महायुति में बहुत बड़ी फूट पड़ने वाली है या फूट पड़ गई है? क्या वजह है और क्यों विधायकों को एकजुट किया जा रहा है, जिसे शक्ति प्रदर्शन कहते हैं? क्यों शक्ति प्रदर्शन करने की अब नौबत आ गई है? ये शक्ति प्रदर्शन कोई और नहीं बल्कि महायुति की सहयोगी पार्टियां कर रहे हैं। वो कौन हैं जो शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत को दिखाना चाह रहे हैं? वो भी तब जब मंत्रालय को लेकर विवाद हो रहा है, मंत्री पद को लेकर विवाद हो रहा है। और क्या वाकई सब कुछ महाराष्ट्र में महायुति के अंदर ठीक नहीं है? और शक्ति प्रदर्शन करने का मतलब क्या ये बताता है कि अगर हल्के में लेने की कोशिश की गई तो फिर खेल कब पलट जाएगा, इस बात का अंदाजा आपको नहीं रहेगा। और क्या महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल से पहले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बड़ा खेल करने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। आज की हमारी एक ऐसी रिपोर्ट पर आज हम बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट ये बताती है कि महाराष्ट्र में कभी भी महायुति में बड़ी तकरार देखने को मिल सकती है। आज बात शक्ति प्रदर्शन की करेंगे, विधायकों की करेंगे, ताकत की बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि क्या अगर शिंदे और अजीत पवार मिलते हैं तो इससे फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि महायुति में भले ही अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का रोल है, लेकिन अब ये दोनों एक साथ जब आ जाते हैं और फडणवीस को अकेले कर देते हैं तो क्या नुकसान होगा। दरअसल महाराष्ट्र में जब से सरकार महायुति की बनी हुई है तब से कुछ तस्वीर हम देख रहे हैं और वो तस्वीर ये जाहिर तौर पर बयां कर रही है कि महाराष्ट्र में महायुति के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का मादा रखा हो, लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अलग नहीं किया जा सकता। और अब नौबत क्या आ गई है शक्ति प्रदर्शन की, और शक्ति प्रदर्शन कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। जी हाँ, खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले शक्ति प्रदर्शन को लेकर अब कवायद शुरू हो गई। अजीत दादा जिनके साथ मिलकर एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और क्या है शक्ति प्रदर्शन का मतलब और क्यों समझिए। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है उसे सुनिए जरा। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद राज्यपाल से मुलाकात भी की जा सकती है। और राज्यपाल से मुलाकात करने के क्या मतलब हैं? राज्यपाल से मुलाकात करना क्या महाराष्ट्र की तस्वीर को पलट रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में हुआ क्या और कैसे रातों रात खेल हो गया, जैसे खेल उस वक्त में शिंदे ने किया था अपने उन विधायकों के साथ में जब उद्धव की सरकार गिरा दी थी। दरअसल महाराष्ट्र में देखा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ना चाहते हुए भी डिप्टी सीएम के पद को लेते हैं, और एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम पद जैसा पद कोई पद नहीं होता है। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद से नहीं माने, वो मंत्रालय की मांग भी कर रहे थे। तो अब ऐसे में मंत्रालय कौन कौन से मंत्रालय इनमें आ जाते हैं? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, ये बड़े मंत्रालय आते हैं। ये परिवहन मंत्रालय भी उन्हीं मंत्रालयों में एक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तस्वीर हमने देखी है, जो हालात हमने महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं, वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है शक्ति प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे की बात कर लेते हैं तो शिंदे के पास विधायक कितने हैं?
अजीत पवार के पास विधायक कितने हैं। अजीत पवार जिनके पास 41 का आंकड़ा बनता है, शिंदे के पास 52 का आंकड़ा बनता है, और यहां पर हम बीजेपी को 132 पर देखते हैं। अब यहां पर यह समझ लीजिए कि शक्ति प्रदर्शन यानी कि केवल शिंदे अपने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर शक्ति प्रदर्शन होगा तो इसमें अजीत दादा का बड़ा रोल होगा। और अजीत पवार को लेकर एक वक्त में एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि हमारे जो दादा हैं, इन्हें हमारे जो भाऊ हैं, हमारे भाऊ को सुबह और शाम दोनों वक्त में शपथ लेने की आदत है। और बीजेपी पहले से ही अजीत पवार पर भरोसा नहीं कर रही थी। तो शक्ति प्रदर्शन की नौबत आई क्यों, और शक्ति प्रदर्शन कर आखिरकार क्या करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कम से कम 2 मंत्रालय तो चाहिए, चाहे वो आप गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दें या वित्त मंत्रालय राजस्व मंत्रालय दें, 2 में से कम पर बात नहीं होगी। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि दादा अजीत जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मंत्रालयों पर अड़िग हैं। वो भी 2 मंत्रालय, एक परिवहन मंत्रालय हो सकता है और दूसरा बीजेपी जो देना चाहे, लेकिन बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बीजेपी के हाथ फिर कुछ लगेगा नहीं। क्योंकि बीजेपी क्या चाह रही थी, बीजेपी ये चाह रही थी कि चित और पट दोनों मेरा रहे, यानी कि मेरा हेड भी रहेगा और मेरा टेल भी रहेगा। इसीलिए बीजेपी ने क्या किया कि अपनी पार्टी का सीएम बना दिया, सारे विभाग हम अपने पास रखेंगे। लेकिन जो हरियाणा की टेक्निक अपना रही थी महाराष्ट्र में बीजेपी, वो कामयाब नहीं हो पा रही है। वो इस वजह से कामयाब भी नहीं हो पा रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे केवल विधायकों का दम नहीं रखते, एकनाथ शिंदे के सांसद का भी दम है। और एकनाथ शिंदे के सांसदों की बड़ी भूमिका केंद्र में है और एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। और शिंदे अगर पैर पीछे हटाते हैं तो उनके साथ सांसद भी पीछे कदम हटाएंगे। और दूसरी रही बात अजीत पवार की, तो अजीत पवार के पास विधायक अच्छा खासा है, और अजीत पवार के विधायक भी अगर चले गए तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस फिर अकेले रह जाएंगे। महाविकास आघाड़ी के पास जो जीते हुए विधायक हैं उनको मिलाकर संख्या बल अच्छा बनता है, यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और महाविकास आघाड़ी के जीते विधायक। दरअसल देखिए जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो ये हैं कि अगर मंत्रालय को लेकर बात नहीं बनती है, मंत्री पद को लेकर बात नहीं बनती है, तो शक्ति प्रदर्शन कर एकनाथ शिंदे दादा अजीत के साथ मिलकर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है एकनाथ शिंदे अपना डिप्टी सीएम पद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डिप्टी सीएम पद कोई पद नहीं होता, सारे काम सीएम करते हैं, सारा देख रेख सीएम करते हैं। ये तो एक औपचारिकता होती है डिप्टी सीएम पद की। और शिंदे कच्चे खिलाड़ी नहीं, क्योंकि ये वो शिंदे हैं जो रातों रात सरकार गिराना और सरकार बनाना जानते हैं। ऐसे में विधायकों का संख्या बल मैंने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन जो तस्वीर महाराष्ट्र में महायुति के अंदर देखी जा रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या महायुति के अंदर जो हालात बन रहे हैं, जो फूट पड़ती नजर आ रही है, क्या इसका बड़ा खामियाजा अब देवेंद्र फडणवीस को उठाना पड़ेगा। और देवेंद्र फडणवीस ये पहले से इस बात को लेकर परेशान और चिंतित थे कि कभी भी उनको झटका लग सकता है, क्योंकि जब सीएम पद की शपथ ले रहे थे उसके बावजूद बाद भी हम देखते हैं, उससे पहले भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मन में संशय जरूर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के ऑफर को ठुकरा दिया गया, क्योंकि शिंदे सीएम बनना चाह रहे थे। अब ये देखना होगा कि क्या अब जो शक्ति प्रदर्शन है इसके जरिए क्या बड़ी, अगर हम कहें तो ताकत दिखा पाएंगे शिंदे दादा अजीत के साथ मिलकर, और राज्यपाल संग मुलाकात कर इस्तीफा अगर देते हैं अपने अपने पदों से, तो क्या महाविकास आघाड़ी के साथ मिलते हैं और चाचा शरद के साथ हाथ मिलाते हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस की फिर 4 दिन की जो चांदनी है वो अंधेरी रात में बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।